सितारगंज सिसोना बरुआ बाग में महिलाओं ने एकत्रित होकर सड़कों पर जुलूस निकाला, जिसके माध्यम से उन्होंने क्षेत्रवासियों को जताया कि नशा बंद करें, नशा बेचना बंद करें। शराब, स्मैक, डोडा, अफीम, चरस, गांजा जैसे नशों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि आज नशे की लत में पड़कर नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। चोरियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने नशे पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन से सहयोग की मांग की है। राजधानी देहरादून के थाना सहसपुर क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। बताया जा रहा है कि जब बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की। लूट के प्रयास की ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए लुटेरों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की हैं। पूरी घटना ये है कि मैं टहल रहा था सुबह 5:15 बजे, और उसी समय है ना यहाँ से इधर से और यहाँ इस जगह था मैं, और एकदम मुझे जो ना वो कर लिया, मतलब एकदम गिराया। किस तरह से मेरे सिर में हाथ चोट भी आया, गिरा के उन्होंने मेरे जो ना हाथ पैर बांधे, मुंह बांध दी ऐसे करके। उसके बाद कह रहे थे कि जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ थोड़ी है, और मैं घर में कुछ रखता भी नहीं है। तो वो कहता ठीक है अंदर चलो। फिर मुझे ये घसीट के जो उधर जबकि दरवाज़ा यहाँ था, उधर ले गए पलट, उस दरवाजे से मुझे ना इतने वाइट यहाँ उठी। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विद्युत उपखंड पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यहाँ विधायक बेहड़ के नेतृत्व में नगर के रोडवेज बस स्टैंड पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिसके बाद भारी भीड़ के साथ मुख्य बाजार से महाराणा प्रताप चौक होते हुए विद्युत उपखंड पहुंचे। इस दौरान बेहड़ ने कहा कि किसान और मजदूर तबके के लोग भुगतान करने में असमर्थ होंगे और उन्हें अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ेगा, जो कि जनभावनाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में किसान मजदूर वाले समय में आम जनता को विद्युत बिलों का अधिक भुगतान करना पड़ेगा और उन पर विद्युत बिलों का बोझ अधिक पड़ेगा। सरकार के इस गलत निर्णय का पुरजोर विरोध किया जाएगा। चमोली में बालिकाओं के सम्मान में डॉक्टर रमेश चंद्र पुरोहित द्वारा अपनी जन्मभूमि ग्राम कुराड़ विकास खंड थराली के साथ ही 24 अति गरीब, असहाय, दिव्यांग बालिकाओं को सम्मान राशि 1,000 रुपए का वितरण किया गया। बालिका सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के अति गरीब, असहाय और दिव्यांग बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यकताओं में मदद करना है। आपको बता दें कि चौथे बालिका सम्मान निधि कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र कुराड़ थराली में आयोजित किया गया। सितारगंज में प्रस्तावित पुलिस आवास की भूमि के लिए कवायद शुरू हो गई है। पुरानी तहसील बिल्डिंग के बराबर में नई तहसील भवन का निर्माण होना था। तहसील भवन के ठीक सामने खाली पड़ी भूमि पर पुलिस आवास बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद वहां पर निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसके बाद उधम सिंह नगर जनपद के डीएम उदयराज सिंह और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसके बाद कोतवाली से 100 मीटर दूरी पर ब्रिटिश कालीन खंडर पड़ी बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही खोड़ की भूमि के इर्द गिर्द खंडर पड़े राजस्व कर्मियों के आवास वाले एक बड़े क्षेत्रफल में पड़ी भूमि का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम उदयराज सिंह ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों के आवासों को सब रजिस्टर्ड ऑफिस और ट्रेजरी को कैसे व्यवस्थित कर पाए, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्लान होगा जनता और कर्मचारियों के हित में जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संरक्षक सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गए उपवर्गीकरण के निर्णय को जल्द उत्तराखंड में लागू कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि इससे पहले अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली। उच्च न्यायालय का जो है धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया है जो एक विशेष जाति को ही
आरक्षण में जो है लाभ दिया जा रहा था, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो। लेकिन अब जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं और इस कानून को जल्दी से जल्दी जो है लागू किया जाए, ये मांग भी हम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि ये कानून जो है जल्दी से जल्दी लागू हो, जिसमें सब जातियों को फायदा हो। क्योंकि अब तक जो फायदा हो रहा था वो एक जाति विशेष को हो रहा था, चाहे ओबीसी हो, ST हो, कोई भी। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको जो है लागू। खटीमा रेलवे स्टेशन के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन की पटरी पर लोहे के मोटे तार की 15 फीट की छड़ डालकर बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि रविवार की देर रात देहरादून से टनकपुर को जाने वाली ट्रेन के लोको पायलट ने पटरियों पर छड़ को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रेल कर्मियों द्वारा उक्त लोहे के मोटे वायर रेल की पटरी से उठाकर बनबसा रेलवे स्टेशन पर जमा करवा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उक्त मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई बयान दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़। अल सुबह जो है एक जो केबल होता है, काफ़ी हैवी केबल है, उस केबल को ट्रैक पे रखने की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें अभी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और वो घटना किसके द्वारा की गई, क्या उद्देश्य रहा इसमें, और जो भी एंगल है उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें, और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रेलवे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसके विरुद्ध दोषी हैं उसकी कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। पूरे देश में भले ही दशहरे के साथ दुर्गा पूजा का समापन हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत होती है। दशमी से शुरू हुआ ये महोत्सव पूर्णिमा तक चलता है। सुल्तानपुर जिले में लगभग हजारों प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। उसके बाद दुर्गा प्रतिमा की शोभा यात्रा पूर्णिमा के दिन हिंदू रीति रिवाज से पूजन करके निकाली जाती है, जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए सीताकुंड घाट पहुंचती है, जहां आदि गंगा गोमती की जलधारा में इसका विसर्जन किया जाता है। इस विसर्जन में करीब 48 से 72 घंटों का समय लगता है। वहीं नगर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नवरात्रि के प्रारंभ में ही घरों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, जिनका विसर्जन दशमी के दिन नम आंखों से करते हैं। हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा ऐतिहासिक माना जाता है, जो यहाँ का महोत्सव 5 दिनों तक चलता है। दुर्गा पूजा महोत्सव को देश विदेश से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ 5 दिन तक मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। इसके साथ जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ साथ दूर दराज से आए भूखे प्यासे लोग माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सौमेन वर्मा की माने तो जिले में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है, जो सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी।